कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 8, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और आई बटन पे आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हो। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री ऑफिशियली बिकम्स द 99th मेंबर ऑफ अ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर कौन सी कंट्री बना है? तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज स्पेन। ठीक है, और स्पेन से पहले कौन सी कंट्री यहाँ पे जो है ऑफिशियल मेंबर बनी थी? 98th मेंबर ये बनी थी आपके पनामा इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, नाउ स्पेन के जो आपके एम्बेसडर टू इंडिया हैं जोस मारियो रेडियो, इन्होंने हैंड ओवर किया है आईएसए इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन अभिषेक सिंह को, जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। ठीक है, जो मीटिंग आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको पता होना चाहिए टोटल यहाँ पे एट प्रेजेंट 119 कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है आईएसए फ्रेमवर्क, एंड 99 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने साइन किया है रेटिफाइड आईएसए फ्रेमवर्क। ठीक है, नाउ इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। स्पेन की बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? पर्डो सैंचेज, और करेंसी क्या है स्पेन की? इट इज यूरो। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 डैश बिकेम द हाईएस्ट रैंक इंडियन सिटी इन 2024। तो यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज ने इंडेक्स रिलीज किया है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 का, इसमें इंडियन हाईली रैंक्ड इंडियन सिटी कौन सी है? इट इज दिल्ली। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये इंडेक्स था आपका, इसकी बात कर लेते हैं। इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज। ठीक है, अब इस बार की जो इंडेक्स थी इसमें जो है 1000 कंट्रीज को, सिटीज को यहाँ पे शामिल किया गया था 163 डिफरेंट कंट्रीज से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इंडिया की सुल्तानपुर जो है यूपी की सिटी है, ये आपकी लोएस्ट पोजीशन सिटी थी जिसकी रैंक थी 1000 रैंक इन दिस इंडेक्स। ठीक है, अब जो इंडेक्स है इसमें मेन आपकी जो है 5 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, इनकी वेटेज भी देख लेते हैं। पहली कैटेगरी है इकोनॉमिक्स, जिसका वेटेज आपका 30% का होता है। ह्यूमन कैपिटल 25%, क्वालिटी ऑफ लाइफ 25%, एनवायरमेंट 10%, एंड सेम फॉर द गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी हैं जिसमें 27 इंडिकेटर आपके इंक्लूड किए रहते हैं, जिस पे बेस ये इंडेक्स बनता है। ठीक है, नाउ इंडियन सिटीज की बात करें तो सबसे टॉप पे 350th रैंक दिल्ली की है। देन इट इज फॉलोड बाय बेंगलुरु 411th रैंक, 427th रैंक मुंबई, 472 चेन्नई। ठीक है, 521 कोची, 528 कोलकाता, 534 पुणे, 550 त्रिशूर, 564 हैदराबाद एंड 580 कोझिकोड। तो ये टॉप 10 आपकी सिटीज थी इंडिया की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और एक और चीज, जो गवर्नेंस कैटेगरी थी इसमें इंडियन सिटीज को 380 यहाँ पे रैंक दी गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आपके ग्लोबली जो रैंक दी गई है, तो टॉप पे आपकी सिटी है न्यूयॉर्क। ठीक है, यहाँ पे टॉप किसने किया है? न्यूयॉर्क ने, विच इज फॉलोड बाय लंदन, सैन जोस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, टोक्यो ऑफ जापान, पेरिस ऑफ फ्रांस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टॉप 10 सिटीज को मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, अब न्यूयॉर्क सिटी जिसने टॉप किया है इस इंडेक्स को, ये आपका इसने टॉप किया है इकोनॉमीज कैटेगरी में भी। ठीक है, देन लंदन सिटी जो है यूके की, इसने टॉप किया है आपका ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी में। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज जो हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें टॉप किया है फ्रांस की आपकी सिटी ने, ग्रेनोबल ने। ठीक है, जिसके ग्लोबल रैंक आपकी है 114। वेरस एनवायरमेंट कैटेगरी में जो फिजी की सिटी है सुबा, इसने यहाँ पे टॉप किया था, इसकी फर्स्ट रैंक थी एनवायरमेंट में, और ग्लोबल रैंक कितनी है? 100 रैंक। वेरस गवर्नेंस कैटेगरी में न्यूजीलैंड की सिटी है आपकी एक्लैंड, इसने टॉप किया था, जिसकी ग्लोबल रैंक है 59th। क्लियर है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये आपका वर्ल्ड का फॉरमोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एडवाइजरी फॉर्म है, जिसकी शुरुआत आपकी की गई थी 1981 में। क्लियर है? नाउ इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है एड्रिन कूपर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय द एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो अभी आपके जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, जो फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम है, कहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली
कमांड हॉस्पिटल है आपका एयरफोर्स का, बेंगलुरु कर्नाटक में, वहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया है। अब जो EMRS है, इट इज़ अ 24/7 टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन, जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल्स हैं और उनके फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे हेल्प करने के लिए लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द RBI स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड टू रीच द टारगेट ऑफ 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। नेक्स्ट पॉइंट है, net foreign direct investment into India dropped by 62.17% to $10.58 billion in financial year 2024. Now next है, NRI deposit flows surged by 63.5% to $14.7 billion in financial year 2024. तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं, ये सारे डेटा जो है ये RBI ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ था और सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। ठीक है, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मे द RBI हैज अपॉइंटेड द डिविडेंड ऑफ ₹dash crore टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा आपका अमाउंट है, कितना अमाउंट है, कितना आपका डिविडेंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, RBI ने अप्रूव किया है डिविडेंड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज 2,10,874 करोड़। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो अमाउंट है आपका, ये 141% हायर है जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में यहाँ पे अप्रूव हुआ था। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, as per the data from RBI, the unclaimed deposit in public and private sector bank reached ₹dash crore as of March 2023. तो as per RBI data, unclaimed deposit जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का कितना हो गया है, इट इज ₹42,270 करोड़ एज ऑफ मार्च 2023 का डेटा यहाँ पे उन्होंने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक का आपका लगभग 33,303 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट है अनक्लेम डिपॉजिट का, और ये डेटा है एज ऑफ दिसंबर 2022 का। ठीक है, इसमें हाईएस्ट जो बैंक है आपका जिसके अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ पे देखे गए हैं सबसे ज्यादा, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज फॉलोड बाय PNB। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 8,069 करोड़, वेयरएस PNB का है 5,298 करोड़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में टॉप किया है ICICI बैंक ने, और इनका आपका अनक्लेम डिपॉजिट कितना है आपका, ₹1,074 करोड़, एंड इट इज फॉलोड बाय HDFC बैंक 447 करोड़। ठीक है, नाउ फॉरेन बैंक की बात करें तो DBS बैंक ने यहाँ पे टॉप किया है विद और इनका आपका कितना अमाउंट है अनक्लेम्ड, इट इज ₹94 करोड़। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं अनक्लेम डिपॉजिट की। अनक्लेम डिपॉजिट मीन्स जिस डिपॉजिट को क्लेम नहीं किया गया, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो बैंकिंग टर्म्स में बात करें तो अकाउंट जो आपके इनएक्टिव हैं फॉर द 10 ईयर्स, और जो टर्म डिपॉजिट जिनको क्लेम नहीं किया गया है विद इन 10 ईयर्स, इनको हम अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। अब अनक्लेम डिपॉजिट जो है ये आपका ट्रांसफर किया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, जो मेंटेन कौन करता है, RBI। बट अब जो ये अनक्लेम डिपॉजिट है इसको आप क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन क्या बताया जा रहा है कि अनक्लेम डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो अकाउंट होता है अनयूज्ड अकाउंट, उसको क्लोज नहीं करवाते। ठीक है, चाहे वो कोई भी रीजन हो उस चीज के लिए कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर गए हैं या कुछ भी रीजन हो, उस वजह से हम अपने अकाउंट जो है क्लोज नहीं करवाते, और जो भी अमाउंट उसमें होता है फिर वो हमारा अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोविड के बाद बहुत सारे जो आपके पर्सन्स थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनके जो अकाउंट थे वो भी अनक्लेम डिपॉजिट आपके बन गए, क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया होगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आ गए। ठीक है, थर्ड आपका रीजन क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं छोड़ो इतना लंबा प्रोसेस क्या करना है, थोड़े रुपए तो थे, इससे बढ़िया हमारा अगर हम जितने चक्कर लगाएंगे बैंक के उतना हमारा पैसा और लग जाएगा। तो इस चक्कर में लोग जो है अपना क्लेम डिपॉजिट नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे रीजन यहाँ पे दिए गए हैं इन्होंने कि अनक्लेम डिपॉजिट इसलिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए मेजर क्या निकालने हैं RBI ने उद्गम पोर्टल यहाँ पे लाया था, अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल लाए थे ये। ठीक है, कि आप अपना अनक्लेम डिपॉजिट इसके थ्रू क्लेम कर सकते हो। ठीक है, RBI instruct banks to review large unclaimed amounts and reach out the customers, ये बोला गया था। ठीक है, इसके अलावा टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स यहाँ पे लाए गए थे, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस अनक्लेम्ड फंड्स। क्लियर है,
Now next question है, as per IRDAI's new corporate governance regulation for insurers, how many independent director must be there on the board of insurer? तो यहाँ पे IRDAI ने न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन लाया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो है आपके 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है ऑन द बोर्ड ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन्होंने ये रेगुलेशन इशू किए थे थ्रू द मास्टर सर्कुलर which become effective upon the issuance. However, insurers are given time up to 13 June 2024 to ensure compliance with its provisions. ठीक है, now next point क्या बोल रहा है, this master circular will be applicable to all insurers except foreign companies जो engage है आपकी reinsurance business में। ठीक है, इन पे फॉलो नहीं होगा, बाकी इंश्योरेंस पे ये फॉलो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जो की हाइलाइट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं इस रेगुलेशन से रिलेटेड, जैसे इट विल बी मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू सीक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट्स विद अ इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन्स हैव बीन गिवन टाइम टिल until 31st March 2026 or the end of their current terms, जो भी आपका पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंश्योरर्स इज नाउ मैंडेटेड टू ensure an optimum composition of independent directors and non-executive directors in a board of directors subject to minimum of 3 independent directors। ठीक है, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो है ये भी आपके कंडक्ट होंगी ओनली व्हेन द क्वोरम इज मेंटेन, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोर्ड और 3 डायरेक्टर्स जो भी आपका हायर होगा। ठीक है, देयर शैल बी एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है, ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक विमेन डायरेक्टर यहाँ पे होनी ही चाहिए आपकी। ठीक है, एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ इंश्योरेंस शैल पुट इन प्लेस whistleblowing policy where employees would be able to raise their concern at the company internal forum regarding their possible irregularities, governance, financial reporting among the others। ठीक है, नेक्स्ट है, recently in May SEBI introduces a new framework for determining dash in response to market rumors। तो इनमें से सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है नया फ्रेमवर्क किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए अनअफेक्टेड प्राइसेस को। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ दिस फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज फ्रॉम द 1 जून 2024। ठीक है, ऑलरेडी 1 जून 2024 से जो टॉप 10 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो गया है, और जो 250 लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज, इनके लिए ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 दिसंबर 2024 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द अनअफेक्टेड प्राइस विल रिमेन वैलिड फॉर 60 और 180 डेज बेस्ड ऑन देयर ट्रांजैक्शन स्टेज फ्रॉम द रूमर कंफर्मेशन डेट टू द रेलेवेंट डेट अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली साइन अ डील टू मॉडर्नाइज द कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ऑफ अ कुवैत्स बर्गन बैंक। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे डील साइन किए हैं, बुर्गन, जो आपका बुर्गन बैंक है, कुवैत का बैंक है, तो आंसर इज इट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब टीसीएस यहाँ पे डिप्लॉय करेगी टीसीएस BANCS, जो आपका कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सूट है जो टीसीएस ने डेवलप किया है फॉर यूज बाय रिटेल बैंक्स। ठीक है, इसके अलावा जो बुर्गन बैंक है इट विल ऑल्सो यूज अ टीसीएस सॉल्यूशन टू मैनेज देयर हायर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स, एनहांस करेगा ये ऑटोमेशन एंड इंप्रूव करेगा स्टाफ प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस 2024 शॉ प्राइज इन अ कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो आपका जो ये अवार्ड है शॉ प्राइज, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन और मैथमेटिकल साइंसेस में, और इसमें से एस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है इंडियन ओरिजिन के श्रीनिवास रामचंद्रा कुलकर्णी को। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। साथ में बाकी कैटेगरी की बात करें तो जो आपका लाइफ साइंस एंड मेडिसिन कैटेगरी है इसमें सी लेथिन फ्रॉम मलेशिया एंड स्टोरेट ऑर्किन फ्रॉम यूएसए, इनको ये अवार्ड दिया गया है। वेरस मैथमेटिकल साइंस कैटेगरी में पीटर सरनैक फ्रॉम यूएसए, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस प्राइज की। तो इस प्राइज को नोबल ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, और जैसा मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नाउ अब इस अवार्ड जो ये प्राइज है, बेसिकली ये अवार्ड जो है इसे एस्टैब्लिश किसने किया था, इट इज एस्टैब्लिश बाय द फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट जिनका नाम है रन शॉ, एंड पहला शॉ प्राइज जो है ये दिया गया था 2004 में।
ठीक है। इस प्राइस के जो रेसिपिएंट्स हैं उनको यहाँ पे मॉनेटरी प्राइस दिया जाता है 1.2 मिलियन यूएस डॉलर का। एंड इस बार का आपका 21st एडिशन है जो जिसकी सेरेमनी आपकी नवंबर के मंथ में होगी, ठीक है, नवंबर 2024 में ये हेल्ड हुई आपकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल accolade awarded by the CII-ITC सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे अवार्ड दिया गया है त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब यहाँ पे जो ये अवार्ड है इसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, बेसिकली इसके असेसमेंट के थ्रू यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड अचीव किया है 99.50% वेस्ट डाइवर्जन फ्रॉम लैंडफिल्स, ठीक है। द एयरपोर्ट डाइवर्टेड 100% of plastic waste and 100% of its municipal solid waste including wet and dry waste from landfills, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है जो एयरपोर्ट है इन्होंने सेटअप किया है सोफिस्टिकेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका फॉलो करता है ISO 14001 2015 स्टैंडर्ड को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें CII-ITC की, तो इसे 2006 में लाया गया था, एस्टैब्लिश इसे 2006 में किया गया था। और किसने इसे डेवलप किया था, ITC ने इन कोलैबोरेशन विद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके कारण चेयरमैन है आपके चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल हैं संजीव पुरी और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है इन May 2024 द दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपॉइंटेड डैश एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ एडॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ऑफ अ इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन एडॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी का, तो इनका नाम है नाजमी वजीरी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी अदर मेंबर इस कमेटी के आपके हैं SY कुरैशी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं एंड ऑब्जर्वर एंड एडवोकेट रोहिणी मूसा एज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च वेबएक्स कॉलिंग विद क्लाउड पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क फॉर एंटरप्राइजेस डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपके कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप की गई है, तो आंसर इज सिस्को, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ वेबएक्स कॉलिंग जो है ये एक मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस फोन सिस्टम है जो प्रोवाइड करेगा एंटरप्राइजेस ग्रेडिंग कॉलिंग वाया क्लाउड प्लेटफॉर्म विद ओवर 14 मिलियन यूजर अराउंड दी वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ये प्रोवाइड करेगा बिजनेस को विद अ फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन along with the artificial intelligence driven collaboration tools and devices. Next आपका क्वेश्चन है इंडिया इज सेट टू डेवलप द फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड फैसिलिटी टू स्टडी नॉर्वेस्टर। द प्रपोज्ड रिसर्च टेस्ट बेड विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कोलैबोरेशन से इसको जो है बनाया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आपका है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग दिल्ली। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसे जो है बनाया जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे ऑल A, B and C आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बारे में बात करें तो इंडिया जो है अपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिसर्च टेस्ट बेड फैसिलिटी बनाएगा, किस चीज के लिए, स्टडी करने के लिए नॉर्वेस्टर को, जो इफेक्ट करेगा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, ठीक है, इन एवरी समर, ठीक है। This facility will help meteorologists to deploy drones, mobile vans and high-end instruments to track the nor'wester. This facility will proposed to cover a large area adjoining West Bengal, Odisha, Jharkhand, and the control center will be at the Odisha, which is at the Chandbali in Odisha, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो इंडिया में कॉमनवेल्थ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मई को। इस दिन आपका जो क्वीन विक्टोरिया जी हैं उनका बर्थडे होता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम एज अ कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसका थीम क्या था 2024 का, वन रेसिलेंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज में जो है इसे 2 मार्च को मनाया जाता है, 2nd मंडे ऑफ मार्च को, वेयरएज इंडिया और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं आपकी जो इसे 24 मई को मनाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ अ मार्खोर was observed across the globe on 24th May 2024. The markhor, the world largest wild goat species, is a national animal of which country? तो ये नेशनल एनिमल कौन सी कंट्री का है? हमारे पड़ोसी देश का, पाकिस्तान का. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now next question है the Ministry of Road Transport and Highways announced the new driving license rules with effect from dash. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नए ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स जो है वो निकाले थे जो आपके इफेक्ट में आ चुके हैं 1 जून 2024 से. तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट्स हैं ये जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं प्राइवेटली ऑपरेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में. ठीक है, इससे हेल्प ये होगी जो आरटीओज हैं वहाँ पे भीड़ कम होगी, वहाँ पे कंजेशन कम होगा. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे आप जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है न्यू रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ऐड की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम कर दिया गया है. ठीक है, आपके व्हीकल पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना है. ठीक है, साथ में ही जो पेनल्टीज हैं वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं. अगर रूल्स का वॉल्यूशन होता है तो यहाँ पे पेनल्टीज आपको भरनी पड़ेंगी. ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई थी प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल की जहाँ पे ट्रेनिंग आप जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इनके पास एटलीस्ट जो ट्रेनिंग सेंटर है इनके पास एटलीस्ट 1 एकड़ की लैंड होनी चाहिए फॉर लाइट मोटर व्हीकल ट्रेनिंग और 2 एकड़ की होनी चाहिए हैवी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग के लिए. ठीक है, दे मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट टेस्टिंग फैसिलिटीज. ठीक है, द ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस schools will face a heavy 5,000 fee for issuing or renewing the license without training and getting a duplicate license. तो ये भी ध्यान में रखना है 5,000 तक का यहाँ पे फी लगाई गई है. ठीक है, अब जो ट्रेनर होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? The trainer at these centers need a high school diploma or equivalent, at least 5 years of driving experience and knowledge of a biometric and IT systems. यहाँ पे ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी मेंशन की गई है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पेनल्टीज लगाई गई हैं, जैसे अगर कोई माइनर पकड़ा जाता है ड्राइव करते हुए तो इसे 25,000 तक का यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा. साथ में ही जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इसका कैंसिल कर दिया जाएगा, ओनर का रजिस्ट्रेशन, एंड जो माइनर है उसको यहाँ पे लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, वो इनएलिजिबल कर दिया जाएगा अंटिल द एज ऑफ 25. ठीक है, अब ओवर स्पीडिंग का यहाँ पे जो है आपका फाइन है 1,000 से 2,000 के बीच में. अब जो फाइन है विदाउट वैलिड लाइसेंस अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगाया जाएगा. साथ में यहाँ पे बाकी अदर चार्जेस भी मेंशन किए गए हैं लाइसेंसिंग रिलेटेड फीस चार्ज, जैसे लर्नर्स लाइसेंस आपका कितने हैं 150, लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट ₹50. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिनिस्ट्री दैट ऑफिशियली डिसॉल्व द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इन May 2024 एज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन प्लान. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे जो है डिसॉल्व कर दिया है ऑफिशियली. ठीक है, जो FNB है इट इज़ अ टेक्निकल सपोर्ट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड था. ठीक है, अब FNB जो है ओरिजिनली स्टैब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर पे. तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये इनिशियली स्टैब्लिश की गई थी, और 1993 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में. तो ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए कौन से ईयर में हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हुआ था और इनिशियली कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये था. ठीक है, नाउ इन अप्रैल 2023 द कैबिनेट अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रपोजल फॉर रैशनलाइजेशन एंड क्लोजर ऑफ अ FNB, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, राष्ट्रीय महिला कोष और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट है in May 2024 the International Olympic Committee has launched a campaign named Let's Move India in partnership with which foundation or foundations to inspire people to celebrate athletes participating at the 2024 Paris Olympic Game. तो यहाँ पे आपकी कौन सी फाउंडेशन है जिनकी पार्टनरशिप में इस कैंपेन को जो है लॉन्च किया गया था बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? तो आंसर इज अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन एंड रिलायंस फाउंडेशन. तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट. ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है इट वाज अनवील्ड ऑन अ वायाकॉम 18 जियो सिनेमा, जो ऑफिशियल मीडिया राइट्स होल्डर है ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के. ठीक है, 2024 इन इंडिया. ठीक है, नाउ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट आपके हैं थॉमस बच, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लुसेन स्विट्जरलैंड में, और इसे 1894 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है,
नेक्स्ट है द फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके ये नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम इस बैंक का नाम है ICICI बैंक। ठीक है, यहाँ पे आप जो है प्रदीप कुमार सिन्हा की इमेज देख सकते हैं। नाउ ये जो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि इनका रिटायरमेंट आपका रहेगा 30 जून 2024 तक। ठीक है, ICICI बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फाइन। Next is which sports personality was recently in May named as a tournament ambassador for the International Cricket Council Men's T20 World Cup 2024। तो recently जो शाहिद अफरीदी हैं इनको यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ICC Men's T20 World Cup 2024 का। फाइन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इनके अलावा अदर एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? क्रिस गेल, युवराज सिंह और उसेन बोल्ट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली कैरिड आउट द नाइट विजन गॉगल्स एडेड लैंडिंग एट अ कारगिल एयर स्ट्रिप एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन द ईस्टर्न सेक्टर। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा इंडियन एयरफोर्स का आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसने नाइट विजन गॉगल एडेड लैंडिंग यहाँ पे की है? तो आंसर इज C-13J सुपर हरक्यूलिस। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये C-13J जो है 130J जो है इसे मैन्युफैक्चर किया है लॉकहीड मार्टिन ने, एंड ये आपका मीडियम साइज ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है विच इज़ केपेबल ऑफ इंटर थिएटर एंड इंट्रा थिएटर एयरलिफ्ट ऑपरेशंस। यहाँ पे आप इनकी इस C-130J की सुपर हरक्यूलिस की इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 इन अ मिक्स्ड 4x400 मीटर्स रिले कैटेगरी हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। तो यहाँ पे जो मिक्स्ड कैटेगरी थी इसमें इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडिया ने गोल्ड जीता है विद द टीम मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्रीनंदी, अमोज जैकब एंड सुभा वेंकटेश। ये टीम थी। इस टीम ने ये आपकी रिले रेस जो है 3 मिनट्स 14.12 सेकेंड्स में ख़त्म की थी। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर जीता था श्रीलंका की टीम ने एंड ब्रॉन्ज वियतनाम की टीम ने। ठीक है, मेंस रिले रेस की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड जीता था श्रीलंका ने, सिल्वर जीता था इंडिया ने एंड ब्रॉन्ज जीता था वियतनाम ने। विमेंस टीम की बात करें तो विमेंस रिले रेस जो थी इसमें गोल्ड मेडल वियतनाम ने जीता था, इंडिया सेकेंड नंबर पे रहा था। ठीक है, एंड ब्रॉन्ज यहाँ पे जीता था जापान ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉन प्रेस्टिजियस अमल कुलौनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड एट अ प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड इवेंट इन यूनाइटेड किंगडम टू रिकॉग्नाइज हर रोल इन अ पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है आरती। ठीक है, इनको ML क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है? It is given in recognition for her role in inspiring other young girls through her involvement in a Indian government's Pink E-Rickshaw initiative। अब इसके बारे में देखेंगे हम। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये हैं आरती जी। ठीक है, नाउ मिशन शक्ति और पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव जो आपका था, ये स्कीम जो आप थी इसके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मिशन शक्ति 2020 में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? एम्पावर करने के लिए विमेंस को ऑफ अ स्टेट थ्रू द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, अब जो स्कीम है इसका मेन एम क्या था कि सिक्योर एनवायरनमेंट रखना विमेंस के लिए एंड प्रोवाइड करना ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू लाइवलीहुड स्कीम्स लिवलीहुड स्कीम्स सो दैट दे कैन चेंज देयर लाइफ्स एंड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब एज अ पार्ट ऑफ मिशन शक्ति जो गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया था पिंक ई रिक्शा स्कीम को। ठीक है, जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इस इनिशिएटिव के तहत जो गवर्नमेंट है ये विमेंस को एक तो सब्सिडी, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट सब्सिडी पे ई रिक्शा जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, नाउ अंडर दिस इनिशिएटिव जो एलिजिबल विमेन है जो 18 से 40 इयर्स की हैं और जो 10th पास है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 18 से 40 साल के बीच में और 10th पास ही होने चाहिए। तो इनको यहाँ पे जो है 6 डे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, एंड 3 डे यहाँ पे ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की गई थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। ठीक है, अंडर दिस इनिशिएटिव विमेंस आर बीइंग ट्रेन्ड टू ड्राइव ई रिक्शाज एंड आर ट्रेन्ड इन अ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, नाउ दिस स्कीम इज रन बाय द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द यूपी इंडस्ट्रियल
कंसल्टेंट लिमिटेड। फाइन। अब यहाँ पे जो विमेन है इनको ई रिक्शा प्रोवाइड किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, एट अ लो इंटरेस्ट रेट लोन विद अ सब्सिडी ऑफ 49,500। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फुटबॉल डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस ग्लोब ऑन डैश। तो पहला आपका जो वर्ल्ड फुटबॉल डे है इसे हमने ऑब्जर्व किया है 25 मई को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब 25 मई को ये डे क्यों रखा गया है? ठीक है, 25 मई को जो हमने 100 एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की है 192 ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट की, जो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। एंड दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन हिस्ट्री विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रीजन्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 25 मई को। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब अगर हम बात करें मिसिंग चिल्ड्रन इन इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके डेटा के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2023 के बीच में लगभग आपके 2,75,125 बच्चे जो हैं ये मिसिंग हैं इंडिया में। ठीक है, अगर यही डेटा हम रीजनल लेवल पे बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आपके मिसिंग हैं मध्य प्रदेश से, विच इज़ 61,102। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 49,129 बच्चे मिसिंग हैं, एंड इट इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका जहाँ पे 27,538 बच्चे मिसिंग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एज पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड इन यूएसए डैश बिकम्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सीईओ विद अ पे पैकेज ऑफ 161.83 मिलियन यूएस डॉलर इन 2023। तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है जो हाईएस्ट पेड सीईओ बने हैं यूएसए में? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, एंड ये 2023 के सीईओ बने हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर पे आपके हैं निकेश अरोरा, फर्स्ट नंबर पे है हॉकी 10। निकेश अरोरा जो है ये सेकेंड नंबर पे है, जो इंडियन ओरिजिन के आपके पर्सन है, एंड ही इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ पालो अल्टो नेटवर्क्स, एंड ही बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पेड सीईओ इन 2023। ठीक है, इनकी वर्थ कितनी है? इनकी वर्थ आपके मतलब पेमेंट इनकी है 151.43 मिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ अ पालो Alto Networks in June 2018. इससे पहले he was a president and chief operating officer of a SoftBank Group Corp from 2014 to 2016. Whereas other अगर हम टॉप सीईओज की बात करें तो इन पे थर्ड नंबर पे आते हैं स्टेफन ए सेचवर्समैन, क्रिस्टोफर विनफ्री एंड विल लेंसिंग। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो निकेश अरोड़ा जी की। नेक्स्ट है रिसेंटली वेयर वॉज द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 हेल्ड। तो साइबर सुरक्षा 2024 जो है ये आपकी कंडक्ट की गई थी न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ठीक है, जनरल अनिल चौहान, इन्होंने अटेंड किया था इस एक्सरसाइज को। ठीक है, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 emphasizing the need to strengthen India's cyber defense. Fine. The exercise was conducted by the Defense Cyber Agency in New Delhi. Next question है name the ministry that has constituted an inter-ministerial committee headed by VSK Kamumudi to tackle the increasing organized cyber crimes from Southeast Asian countries like Cambodia, Myanmar and Laos, PDI. तो इनमें से कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है जिन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है विच इज़ हेडेड बाय VSK कामोमुदी, जो टैकल करेगी जो इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स हो रहे हैं फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फाइन, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है यहाँ से लगभग आपके 45% साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं वो हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, अराउंड 4600 कंप्लेंट्स यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में। फाइन, नाउ यहाँ पे जो कमेटी है जिसके हेड है VSK कामोदी, इनके साथ अदर मेंबर्स जो हैं इस कमेटी में वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं RBI से। ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के ऑफिसर हैं। ठीक है, नाउ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, बैंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, यहाँ से ये सारे ऑफिसर्स आते हैं इस कमेटी में। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे
released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, which of the following states topped the youth unemployment rate among 15 to 29 age group for the January to March quarter of financial year 2024? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है यहाँ पे? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज केरला. फाइन. नाउ ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 17%, 16.5% से ये 17% इंक्रीज हुआ है जनवरी टू मार्च 2024 में. ठीक है. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया कौन सा स्टेट ने? केरला ने, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान एंड उड़ीसा. लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है आपकी दिल्ली में, फॉलोड बाय गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश. फाइन. अब यहाँ पे विमेंस की बात करें तो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये आपका हाईएस्ट देखा गया है जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, विच इज़ 48.6%, फॉलोड बाय केरला, उत्तराखंड, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश. वहीं पे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी है दिल्ली में फॉर विमेंस. ठीक है, दिल्ली में, एंड इट इज़ फॉलोड बाय गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड कर्नाटका. देयर इज अगर ओवरऑल फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024. कितना हुआ है? 22.7%. Q3 में ये 22.5% हुआ करता था. ठीक है. नाउ मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आपके हैं केरला, बिहार, ओडिशा, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़. ठीक है. स्टेट्स जहाँ पे लोएस्ट मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी गई है यहाँ पे आ जाता है आपका दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.